हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ PYQs जो कि CG सेट 2017 में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए सैंपल ऑफ DNA इज़ फाउंड टू हैव द बेस कंपोजिशन ऑफ एडेनिन 40%, थायमिन 22%, ग्वानिन 12% एंड साइटोसिन 19%, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा द DNA इज सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि इस टाइप का बेस कंपोजिशन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें मैच करना है टेबल 1 को टेबल 2 के साथ। न्यूक्लियोसोम का हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन, डी आ जाएगा आंसर इसका, प्रमोटर का ओपेरॉन और tRNA का एंटीकोडॉन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है 10 नंबर ए, tRNA हैज़ एन एंटीकोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 नाइट्रोजिनस बेस। सही है, tRNA के पास एंटीकोडॉन होता है जिसमें 3 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। बी है ईच ट्रिपलेट कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ 1 अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये रॉन्ग है, प्रत्येक ट्रिपलेट कोडॉन नहीं, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, इसलिए बी जो है वो रॉन्ग होगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ए इज़ करेक्ट बट बी इज़ इनकरेक्ट। Next question 11. A gene with 4 exon E and 3 intron I have a sequence of E1, I1, E2, I2, E3, I3 और E4 can produce mature mRNA with following sequence। तो इसका सीक्वेंस E1, E3, E4 हो सकता है। E3 पहले नहीं आएगा, फिर है E1, E2, E3, E4 भी हो सकता है, E3 इसमें भी पहले नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A and C आर करेक्ट। ये क्वेश्चन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग से था जिसमें E3 पहले नहीं आएगा, E1 पहले आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पार्ट 3 से है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कंपेयर द स्टेटमेंट ए एंड बी। स्टेटमेंट ए में दिया है ए मोनोसिस्ट्रोनिक mRNA कैन प्रोड्यूस सेवरल टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन। ये रॉन्ग है, क्योंकि पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA जो है वो एक से अधिक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है, मोनोसिस्ट्रोनिक नहीं बनाती। तो स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट बी है द टर्मिनेशन कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन द mRNA। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। स्टेटमेंट ए इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्लोरमफेनिकॉल इनहिबिट्स ट्रांसलेशन बाई। तो यहाँ ट्रांसलेशन इनहिबिशन से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पहला ए इंटरैक्टिंग विथ 38 सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, ये रॉन्ग है। बी देख लेते हैं, इनहिबिटिंग द इलोंगेशन फैक्टर जी एक्टिविटी, ये भी रॉन्ग है। सी इनहिबिटिंग द इलोंगेशन फैक्टर थर्मोस्टेबल एक्टिविटी, ये भी रॉन्ग है। डी ब्लॉक द करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ अमीनो एसिड tRNA फॉर पेप्टाइडल ट्रांसफ़र रिएक्शन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि क्लोरमफेनिकॉल जो है वह ब्लॉक करता है पेप्टाइडल ट्रांसफ़र रिएक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ई कोलाई द RNA पॉलीमरेज थर्ड कैटालाइसिस द सिंथेसिस ऑफ। ए ऑप्शन है लीडिंग स्ट्रैंड, बी है लैगिंग स्ट्रैंड, सी है माइटोकॉन्ड्रियल डी लूप और डी है टीलोमियर्स। चूज द करेक्ट आंसर। तो DNA पॉलीमरेज थर्ड लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों को ही सिंथेसाइज करता है, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, द RNA पॉलीमरेज हैव डैश काइंड ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटीज। इसका ऑप्शन ए है पायरोफॉस्फोराइलिटिक एडिटिंग, बी है हाइड्रोलिटिक एडिटिंग, सी है बेस मॉडिफिकेशन और डी है प्रोटियोलिटिक डिग्रेडेशन। तो RNA पॉलीमरेज 2 प्रकार की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करती है। ए है पायरोफॉस्फोराइलिटिक एडिटिंग और बी है हाइड्रोलिटिक एडिटिंग। ए और बी, तो इसका भी ऑप्शन सी आ जाएगा। ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, म्यूटेंट्स ऑफ LAC-Y जीन ऑफ ई कोलाई do not synthesize the lactose permease protein. The following statement refer to the behavior of LAC-Y mutant under different experimental condition. तो पहला देख लेते हैं ए, no synthesis of beta galactosidase when Y minus cells are induced with lactose। ये करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं डी, synthesis of beta galactosidase when cells are induced with
IPTG, ये भी करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं F, cells induced with IPTG can grow in the presence of TUNPG, इसका आंसर आ जाएगा A, ADNF आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, HeLa cell extract was used to study transcription of gene AX having 6 intron RNA polymerase second complex containing all associated proteins was isolated from actively transcribing system and subjected to proteasome analysis. Result shows the presence of both splicing and capping enzyme in the complex when transcription elongation was inhibited by flavopyridol polymerase complex contain only capping enzyme. When phosphorylation of CTD domain of polymerase second was inhibited by a kinase inhibitor, the complex contain neither splicing nor capping enzyme. From the result, following conclusion were made. क्वेश्चन में सी टर्मिनल डोमेन को फॉस्फोरिलेट करने वाले काइनेज को भी इनहिबिट कर दिए और इलोंगेशन करने वाले एंजाइम को भी इनहिबिट किया गया है, तो क्या होगा? स्प्लाइसिंग भी नहीं हो रही है, कैपिंग भी नहीं हो रही है, इसका रिजल्ट क्या होगा? ए दिया है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन एक्स इज कपल्ड टू एमआरएनए कैपिंग, सही है ये। बी है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन इज कपल्ड टू स्प्लाइसिंग, ये भी करेक्ट है। सी है phosphorylation of CTD is required for the recruitment of capping and splicing enzyme, तो A, B and C तीनों जो है करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा A, B and C आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन। इसमें दिया है बैक्टेरोफाज लैम्डा इज अ टेम्परेट फेज immediately after infection viral specific mRNA for N and CRO proteins are expressed followed by early mRNA. At the commitment phase, either lytic cycle start with the expression of gene for head tail and lytic protein or lysogenation cycle begin with the expression of repressor and integrase gene. During induction of lysogen, both INT and XIS proteins are needed along with host factor. Out of the four processes below, some given in integration of viral genome and its excision. फर्स्ट दिया है रिप्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बी है रिट्रोरेगुलेशन, सी है रीअरेंजमेंट ऑफ वायरल जीनोम और डी है रिप्रेशन ऑफ ट्रांसलेशन। इसका आंसर आ जाएगा बी एंड सी आर करेक्ट, रिट्रोरेगुलेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ वायरल जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। इन प्रोकैरियोट फॉर अ गिवन सिस्ट्रॉन, ए दिया है वन और मोर म्यूटेशंस कैन बी प्रेजेंट, बी है मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड कैन बी सिंथेसाइज्ड, सी है वन और मोर रिकॉम्बिनेशन कैन अकर और डी है मोर देन वन जीन कैन बी प्रेजेंट। तो प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है यहाँ पर, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है siRNA and miRNA are used for achieving gene silencing. Although major steps are similar, there are distinct differences in the key players of the two processing pathway. Following statements are related to some characteristic feature of gene silencing. देख लेते हैं इसके ऑप्शन, इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट क्या है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ए बोथ siRNA एंड miRNA आर प्रोसेस्ड बाय साइटोप्लाज्मिक एंडोन्यूक्लियस डाइसर, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि siRNA और miRNA दोनों ही साइटोप्लाज्मिक एंडोन्यूक्लियस के द्वारा क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। देन बी है डाइसर इज नीडेड फॉर प्रोसेसिंग miRNA एंड siRNA, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि डाइसर की जरूरत पड़ती है miRNA और siRNA के प्रोसेसिंग के लिए। बोथ siRNA एंड miRNA शो एसोसिएशन विथ आर्गोनोट प्रोटीन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि siRNA और miRNA दोनों एसोसिएट के रूप में आर्गोनेट प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और डी है बोथ द प्रोसेसिंग पाथवे इन्वॉल्व रिस्क कॉम्प्लेक्सेस, RNA इंड्यूस्ड
साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। तो रिस्क कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता होती है दोनों को ही। इसमें नॉट करेक्ट एक भी नहीं है, इसीलिए व्यापम ने इसको स्टार मार्क्स लिया है, क्योंकि सभी ऑप्शन ही करेक्ट है इसीलिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। Chemist synthesized three new chemical compounds M1, M2 and M3. The compounds were tested for their mutagenic potential and were found to be highly mutagenic. Tests were made to characterize the nature of mutation by allowing the reversion with other mutation. The following results were obtained. तो इसमें which one of the following conclusion drawn regarding the nature of mutation by the compound is correct? इस पे करेक्ट क्या है ये बताना है। तो देख लेते हैं, कुछ म्यूटेशन है से 2 अमीनो प्यूरिन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिलेमिन और एक्रिडिन ऑरेंज। तो इसमें 2 अमीनो प्यूरिन जो है ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन कॉज करता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन कॉज करता है, हाइड्रोक्सिलेमिन भी ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन कॉज करता है, जबकि एक्रिडिन ऑरेंज जो है इंसर्शन या डिलीशन कॉज करता है। तो इसमें देख लेते हैं, M1 का किसी में नहीं दिया है, इसमें सभी में नो है। फिर देखते हैं M2 का 2 अमीनो प्यूरिन में यस दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड में भी यस दिया है, मीन्स M2 जो है ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन कॉज करेगा। और नेक्स्ट है M3 में दिया है एक्रिडिन ऑरेंज में यस दिया है, तो एक्रिडिन ऑरेंज जो है वो इंसर्शन या डिलीशन करता है। तो इस पे देख लेते हैं, M2 का आ जाएगा ट्रांजिशन और M3 का आ जाएगा इंसर्शन। तो ये जो ऑप्शन है ये कहाँ पर है, ये है डी में इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। M1 का आ जाएगा ट्रांसवर्सन, M2 का आ जाएगा ट्रांजिशन और M3 का आ जाएगा इंसर्शन। थैंक यू।